हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डाइस के कुछ क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए, डाइस के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए। जब तीन डिश दिया गया हो, एक थ्री डिशेस आर गिवन, एक थ्री डिशेस आर गिवन, डाइस आर, ठीक है। जब तीन डिशेस दिया गया है, ठीक है, जब तीन डिशेस दिया गया हो तो कैसे करें। इस तरह से तीन डिशेस दिया गया हो कैसे बनाएंगे। एक तीन दो, इधर दिया है एक तीन दो, चार पाँच तीन, छः दो पाँच, ठीक है। जब इस तरह से दिया गया है और किसी का कुछ विपरीत पूछे तो हमें क्या करना है, ऐसे दो डाइस को सिलेक्ट करना है, ऐसे दो डिश को सिलेक्ट करना है जिसमें एक ही चीज कॉमन हो। आप इसको इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है और ये वाला थर्ड है। आप पहला और दूसरा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा और तीसरा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तीसरा और पहला को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका मर्जी, आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आप पहला दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं या तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे कि इसमें कौन सा चीज कॉमन है। मान लीजिए सेकंड और इसको देखते हैं, यहाँ पे देखिए पांच कॉमन आ रहा है, सेकंड और थर्ड, इसको इसको देखते हैं। इसको किसको देख रहे हैं हम लोग, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। तो हम किसको देख रहे हैं, सेकंड एंड थर्ड। उसमें क्या है, पांच कॉमन है, इसमें क्या है, पांच हमारा कॉमन है। तो पांच को लेके क्लॉकवाइज घुमा देंगे इस तरह, पांच को लेके क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो इस तरह से पांच को लेके क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहले तीन आएगा, फिर क्या आएगा, चार। पहले तीन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, चार। पहले तीन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, चार। उसके पहले पांच को घुमाएंगे तो पहले छह आएगा, तो इस तरह क्लॉकवाइज होता ना, पांच, छह और दो, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। कैसे घुमा देंगे, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं। जैसे घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे घूमता ना, तो पांच का क्लॉकवाइज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तीन चार। और ये पांच का क्लॉकवाइज करेंगे तो आगे चल जाएगा, इधर से नहीं, ये इधर से होता है एंटी क्लॉक, इधर से होता है क्लॉकवाइज, इधर से बोलते हैं क्लॉकवाइज। चलो अब यहाँ पे देखिए क्लियर पता चल गया कि तीन का विपरीत कितना हो जाएगा, छह, और छह का विपरीत तीन। यानी तीन अगर ऊपर में है तो नीचे आएगा छह, ठीक है। यानी तीन का विपरीत क्या हो गया, छह, और छह का विपरीत कितना हो गया, तीन। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार का विपरीत दो और दो का विपरीत चार, चार का विपरीत दो और दो का विपरीत चार। चार का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, दो। चार का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, दो। तीन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा,
छह, और छह का अपोजिट तीन, तीन का अपोजिट छह, चार का अपोजिट दो, दो का अपोजिट चार। अब पांच का अपोजिट वही होगा जो यहाँ पे नहीं है। क्या नहीं है? एक। पांच को काट के एक। पांच दो बार नहीं आ सकता है, पांच दो बार नहीं आ सकता, तो क्या आ जाएगा? पांच का विपरीत एक, एक का विपरीत कितना हो जाएगा? ठीक है, पांच का विपरीत एक हो जाएगा और एक का विपरीत पांच। वो चीज जब ऐसे तीन डिश दिया रहेगा, ठीक है, अगर इसे तीन डिश दिया है तो हमें ऐसे दो डिश को सेलेक्ट करना है जिसमें एक चीज कॉमन है। दो डिश को सेलेक्ट करना है, दो डाइस को सेलेक्ट करना है, दो डाइस को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। दो ऐसे डाइस को सेलेक्ट करना है जिसमें एक चीज कॉमन है, एक डिजिट कॉमन होना चाहिए। एक डिजिट क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। कितना डिजिट कॉमन होना चाहिए? एक डिजिट कॉमन। ठीक है, ऐसे दो डाइस को सेलेक्ट करना जिसमें एक चीज क्या हो? कॉमन है। उससे क्या है कि जिसका भी ऑपोजिट पूछे, तीनों का ऑपोजिट यहाँ से निकल जाता है। जब एक चीज कॉमन रहता है तो तीनों एक दूसरे का ऑपोजिट, जो भी नंबर रहता है यहाँ पे सबका दूसरे का ऑपोजिट निकलता है, जिसको बोलेगा वो निकल जाएगा। जब पांच का विपरीत पूछेगा तो वन में टिक लगाएंगे, वन का विपरीत पूछेगा पांच में टिक लगाएंगे, तीन का विपरीत पूछेगा छह में टिक लगाएंगे, और छह का विपरीत पूछेगा तीन में लगाएंगे, दो का विपरीत पूछेगा चार में लगाएंगे, चार का विपरीत पूछेगा दो में लगा देंगे। ठीक है, तो दो डाइस सिलेक्ट करना है, ऐसे डाइस को सिलेक्ट करना है जिसमें एक चीज क्या हो? कॉमन हो। दो ऐसे डाइस को सिलेक्ट करना है जिसमें एक डिजिट क्या हो? कॉमन होना चाहिए। एक डिजिट कॉमन होना चाहिए, होना। एक डिजिट क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। दो ऐसे डाइस को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करिए, दो डाइस ऐसे चुनिए इसमें एक डिजिट क्या हो? कॉमन हो। उससे क्या होगा? सबका विपरीत निकल जाएगा। नेक्स्ट है दो तीन है, इसको चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो। यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे एक। दो है, तीन है, एक है, तीन पांच एक। यहाँ पे तीन पांच एक, यहाँ पे हो गया तीन, यहाँ पे पांच और यहाँ पे एक। चार तीन दो, चार तीन दो, चार तीन। और आपसे पूछ रहा है तीन के विपरीत कितना हो? तीन के विपरीत, क्वेश्चन मार्क। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। ऐसे दो डाइस को चुनिए, ऐसे दो डाइस को चुनिए जिसमें क्या है? ऐसे दो डाइस को चुनिए, ऐसे दो डाइस को चुनिए जिसमें क्या है? एक ही चीज कॉमन हो। तो मान लीजिए इसको इसको सेलेक्ट करें, सेकंड और थर्ड को। तो यहाँ पे देखिए तीन कॉमन आ रहा है, सेकंड और थर्ड को सेलेक्ट कर रहा है। इसको किसको? सेकंड और थर्ड को, सेकंड एंड थर्ड। मान लीजिए हम लोग सेकंड और थर्ड को क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या चीज कॉमन है? देख लीजिए, दोनों में तीन कॉमन आ रहा है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तीन कॉमन आ रहा है। जब भी इसे तीन डिश दिया रहा है या चार डिश दिया रहा है, ऐसे दो डिश को सेलेक्ट करिए जिसमें एक ही चीज कॉमन हो। ऐसे दो डिश को सेलेक्ट करिए जिसमें एक ही चीज कॉमन है। तो इसमें तीन कॉमन है तो तीन को लेंगे, तो तीन को लेंगे दोनों में। फ्लैट इसमें तीन को लेके क्लॉकवाइज घूमेंगे, तीन को लेके क्लॉकवाइज घूमेंगे, तीन को लेके क्लॉकवाइज घूमेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? पांच, उसके बाद एक। सबसे पहले पांच, उसके बाद कितना आएगा? एक। उसके बाद यहां से लेके क्लॉकवाइज जाएंगे, पहले दो, उसके बाद चार, पहले दो, उसके बाद। इससे क्लियर पता चल गया कि पांच के विपरीत कितना आएगा? दो, और दो के विपरीत पांच। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा पांच के विपरीत अगर पूछा होता तो आंसर कितना होता? दो। और दो के विपरीत पूछा होता तो आंसर कितना होता? पांच। अगर एक के विपरीत पूछा होता तो चार, और चार के विपरीत पूछा होता तो एक। एक के विपरीत पूछा होता तो चार, और चार के विपरीत पूछा होगा तो एक। एक के विपरीत पूछा होगा तो चार, चार के विपरीत पूछा होगा तो एक।
और तीन के विपरीत जो नहीं है, क्योंकि एक ही नंबर बार बार नहीं आ सकता, तो तीन के विपरीत जो आएगा वो क्या होगा, 6 होगा, जो वहां नहीं है। जो वहां पे नहीं, जो यहाँ पे नहीं है, क्या नहीं है, 6 नहीं है, तो तीन के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। तीन के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। तो तीन के विपरीत ऑप्शन में रहेगा 6, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। तो तीन के विपरीत क्या आएगा, बोलो, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। ठीक। तीन के विपरीत कितना आएगा, 6। जब इसे तीन डिश दिया रहेगा तो क्या करें, ऐसे दो डिश को सिलेक्ट करें, ऐसे दो डिश को सिलेक्ट करें, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें एक ही चीज कॉमन हो। ऐसे दो डिश को सिलेक्ट करें जिसमें एक ही चीज कॉमन हो, ऐसे दो डिश को सिलेक्ट करें जिसमें एक ही चीज कॉमन हो। तो यहाँ पे पांच का विपरीत पूछता तो दो हो जाता है, और दो का विपरीत पूछता तो पांच हो जाएगा, चार का विपरीत पूछेगा तो एक हो जाएगा, और एक का विपरीत पूछेगा तो नौ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ तीन का विपरीत वही होगा जो यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पे नहीं है, क्या नहीं है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। ये वाला सब हटा देते हैं। पॉइंट स्टार, त्रिभुज डॉट प्लस, त्रिभुज डॉट प्लस, डॉट के विपरीत पूछा है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन इसका, यहाँ पे ऐसे दो डिश को सिलेक्ट करिए जिसमें एक ही चीज कॉमन है। यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज है, तीन जो जब दिया है, तो ऐसे दो सिलेक्ट करें जिसमें क्या है, एक ही चीज कॉमन है। इसमें देखिए एक ही चीज कॉमन हो रहा है, सेकेंड और थर्ड से, सेकेंड और थर्ड से, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से, सेकेंड और थर्ड से, ये वाला कॉमन है दोनों में, ये वाला कॉमन है। इसको इस तरह से घुमा देंगे, पहले प्लस, उसके बाद त्रिभुज, इसको भी घुमा देंगे, पहले रेक्टेंगल, उसके बाद इधर स्टार। तो प्लस का अपोजिट ये वाला हो जाएगा, और इसका अपोजिट ये वाला, त्रिभुज का अपोजिट स्टार हो जाएगा, स्टार का अपोजिट त्रिभुज। तो इसका अपोजिट वही होगा जो यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पे नहीं है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देखो 5, त्रिभुज भी है यहाँ पे, स्टार भी है यहाँ पे, और स्क्वायर भी है यहाँ पे, इस तरह से है ना यहाँ पे। तो जो चीज नहीं है, क्या चीज नहीं है, 5, तो आंसर हो जाएगा कितना, 5। यानी कि इसका ऑपोजिट कितना हो जाएगा, 5। यानी डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3। 5 की जगह 6, 7, 8, 9 रहता तो वो भी आंसर सही है। मतलब वो चीज लेना है जो यहाँ पे नहीं है, वही चीज लेना है जो यहाँ पे नहीं है, वही चीज लेना है जो यहाँ पे नहीं है। तो 5 यहाँ पे नहीं था, इसीलिए उसको यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा उसका। 3, 2, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 3, 2, 6, 3, 6, 5, 3, 6 और 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3,
और 6 का विपरीत पूछा है। 6 का विपरीत पूछा है, 1 4 5 6। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड। ऐसा दो डिश सेलेक्ट करना है, 3 डिश जब दिया रहता है, ऐसा दो डिश सेलेक्ट करना है इसमें क्या है, एक ही चीज कॉमन है। इसमें देखो दो चीज कॉमन आ रहा है, इसमें देखो 3 अगर 5 डिश, इसमें देखो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड, इसमें देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड, पहला और तीसरा में 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 को लिखेंगे दोनों तरफ से, ठीक है। तो 3 को लिखेंगे तो क्लॉकवाइज घुमा देंगे, पहले 2 आएगा उसके बाद 6 आएगा, पहले 2 आएगा उसके बाद 6 आएगा। तो यहाँ पे 3 को घुमा देंगे, सबसे पहले 5 आएगा उसके बाद 4 आएगा, सबसे पहले 5 आएगा उसके बाद 4 आएगा। तो 6 का विपरीत 4 हो जाएगा, 4 का विपरीत 6। तो पूछा है 6 का विपरीत कितना हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगर 4 का विपरीत पूछता तो कितना हो जाता, 6, इसमें टिक लगाते हैं। अगर 2 का विपरीत पूछता तो इसमें टिक लगाते हैं। 5 का विपरीत पूछता तो 2 होता। और 3 का विपरीत जो नहीं है, 3 का विपरीत यहाँ पे जो नहीं है, क्या नहीं है, 1। अगर 3 का विपरीत पूछता तो आंसर कितना होता, 1। यहाँ पे अगर 2 का विपरीत पूछता तो आंसर कितना होता, 5। और 5 का विपरीत पूछेगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। 6 का विपरीत पूछेगा तो कितना होगा, 4। और 4 का विपरीत पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे 3 का विपरीत जो नहीं है, क्या नहीं है, 1 नहीं है, इसलिए 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। और 1 का विपरीत कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट जो नहीं है यहाँ पे, 3 3 है। ऐसा चीज को सेलेक्ट करना है जिसमें एक ही चीज कॉमन है। ऐसे दो डिश को सेलेक्ट, यहाँ जैसे पहला और तीसरा को सेलेक्ट कर दिए, इसको अब इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना मर्जी। जिसमें कि ऐसे दो डिश को सेलेक्ट करना है जिसमें एक ही चीज क्या हो, कॉमन हो। तो आज के वीडियो में हम लोग डाइस के कुछ क्वेश्चंस किए, इसके नेक्स्ट वीडियो में डाइस के रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन लेंगे। तब तक वीडियो को बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।